अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं डॉक्टर काजी अंसर अली, आपके होम्योपैथिक चैनल के ऊपर। आज हम अगेन DHMS के स्टूडेंट्स के लिए एक नई जो मेडिसिन है, ड्रग है, उसको लेकर आया हूं। लेटरेक्स को हम कंटिन्यू किए हुए हैं। लेटरेक्स की सेकंड मेडिसिन है। एक्स वैसे ही इग्नोर्ड लेटर है, एक्सरे भी ज़्यादा बयान नहीं की जाती। और एक्स ये दूसरी मेडिसिन है आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ज़ेरोफाइलम। ये भी एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। ये भी ज़्यादा एक्सपोज नहीं है, इसको ज़्यादा जानकारी मौजूद नहीं है मटेरिया मेडिका में भी। विलियम बोरक के मेडिका मटेरिया में इसका जिक्र है, विलियम बोरक्स के। तो हम ये देख लेते हैं कि ये कैसे काम करती है। तो ज़ेरोफाइलम को हम बियर ग्रास या बास्केट ग्रास फ्लावर के नाम से भी जानते हैं। प्लांट किंगडम की अक्यूट एंटीसोरिक, एंटीसाइकोटिक, एंटीसिफिलिटिक, एंटी ट्यूबर स्लो एक्टिंग रेमेडी है। और ये ग्रेड 1 के चिली पर्सनस के लिए है, जो क्योंकि सोरा के पेशेंट अक्सर ज़्यादा चिली पर्सनस होते हैं। तो मोड ऑफ एक्शन इसका क्या है जी, ये फार्माकोलॉजी। ज़ेरोफाइलम इज़ अ नॉर्थ अमेरिकन और साउथ अमेरिकन दोनों तरफ पाई जाने वाली स्पीशीज़ ऑफ अ प्लांट किंगडम ऑफ मेलाथियासी फैमिली। तो इट इज़ अ हर्ब 15 to 150 सेंटीमीटर ऑफ हाइट। हर्ब है, शर्ब भी हो सकती है। हर्ब और शर्ब दोनों, क्योंकि इसका रूट इस्तेमाल होता है तो ज़्यादातर ये हर्ब है। तो इतनी इसकी हाइट होती है। द डियर एंड बियर ईट्स इट्स लीव, सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड द बियर ग्रास। जो बियर है वो इसके लीव्स को खाता है, इसलिए बियर ग्रास के नाम के तौर पर भी जानी जाती है। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर डेकोरेशन, सो कॉल्ड द बास्केट ग्रास फ्लावर। और ये डेकोरेशन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। बड़ा अच्छा इसका एक फ्लावर सा है, वो मैंने पिक्चर में लगाया है, देखिएगा जो थंबनेल की पिक्चर है। तो वहाँ पर ये इसको इसलिए बास्केट ग्रास फ्लावर भी कहा जाता है। The roots have agents that check the bleeding by contracting the vessels, and were used for this purpose by the Blackfoots and the Kashia Indians. ये Blackfoot एक ट्राइब है नेटिव अमेरिकन का, जो अभी जाके कनाडा की किसी रियासत के अंदर आबाद हो गए हैं और अपनी इन्होंने स्टेट बनाई है। ये ब्लैक कलर के लोग थे और नेटिव थे अमेरिका के। तो ये इसको यूज़ करते थे मुख्तलिफ मकासद के लिए, खून को रोकने के लिए, सोजिश के लिए, वरम के लिए, मोच के लिए। तो ये उसको यूज़ करते हैं सदियों से। अपोलिटाइस इसका जो प्लस्तर होता है ऑफ च्यूड रूट वाज अप्लाइड टू द वाउंड। ज़ख्मों के ऊपर इसकी जो रूट थी उसको पीस कर, उसका एक प्लास्टर सा बनाकर, जिस तरह बेलाडोना प्लास्टर होता है, वो उसको ज़ख्मों के ऊपर रख दिया जाता था, टूटी हुई हड्डी के ऊपर रख दिया जाता था, तो बेहतर हो जाता था। बॉयल्ड वाटर ऑफ द रूट वाज यूज्ड एज अ वॉश ऑफ ऑन ब्लीडिंग वाउंड्स। इसका जो रूट थी उसको पानी में डालकर, पानी को बॉयल कर कर, तो उसको ज़ख़म को धोया जाता था, उससे ब्लीडिंग भी रुक जाती थी और वरम भी उतर जाती थी। ये इसका इस्तेमाल रहा है। स्प्रेन्स एंड ब्रोकन लिम्स, जब टांगें टूट जाएं या कोई मोच आ जाए उसमें। द वॉश रूट हैव बीन रब्ड टू मेक अ लेदर एंड देन यूज टू वॉश द सोर आइज। तो वो क्वैक्स जो होते थे पुराने वक्त में, जो हकीम टाइप लोग, वो इसकी रूट को रब कर देते थे एक चमड़े के टुकड़े के ऊपर, और फिर जो आंखें सूज जाती थीं, स्वेलिंग, कंजक्टिवाइटिस हो जाता था आंखों का, शोबे चश्म की बीमारी, वो आंखों के ऊपर थोड़ा सा उसको रब करते थे तो आराम आ जाता था। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर है कि इसके अंदर ऐसे फेनोलिक एल्कलाइड्स कुछ चीज़ें पाई जाती हैं जिससे वर्म सूजन ये कंट्रोल करता है। आल्सो यूज्ड फॉर द एंटीडोट ऑफ पॉइजन ऑक एंड इन द टाइफाइड। इसको पॉइजन ऑक, जब कोई ऑक के दरख्त का कोई पॉइजन ले लेता था तो उसके तोड़ के लिए इस्तेमाल किया जाता था। टाइफाइड फीवर, इंटरम फीवर, बाज़ का तंतड़ियों का बुखार बहुत ज़्यादा होता था, तो उसके लिए भी इसको इन्फ्लेमेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इन होम्योपैथी द राइजोम्स ऑफ द प्लांट यूज्ड टू डिप इन अल्कोहल टू मेक दिस ड्रग इफेक्टिंग। तो होम्योपैथिक का जैसे तरीकाकार है, इसके राइजोम्स, इसकी जड़ों को अल्कोहल के अंदर डुबो कर उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको उसमें सक कर लिया जाता है, और डैमनाइजेशन और पोटेंटाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू उसको गुजार कर उसकी ताकत को हासिल किया जाता है ताकि बेहतर नताइज हासिल किए जा सकें। वो यूज़ दिस फॉर द बैड एंड वीक मेमोरी,
स्टोमिक प्रॉब्लम, जेड, ये गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ है, खाना मुंह को आता है, ऐसे खट्टे डकार आते हैं, गैस ऊपर की तरफ आती है जिससे खुराक की नाली थोड़ा सा खुलती है, जिससे हम हाइटस हर्निया टाइप की कंडीशन भी कहते हैं, और खाना मुंह को आ जाता है। तो उसमें बड़ा अच्छा काम करती है। नाउजिया एट 2 PM आफ्टर लंच, ये इसका बड़ा पीकुलर सिम्टम है कि आपने दोपहर का खाना खाया तो उसके बाद भारीपन के बाद आपको नाउजिया वॉमिटिंग होगी, तो फिर आप बेहतर फील करेंगे। ट्रेमलिंग एंड पेन इन द लिम्स एंड स्टिफनेस, इन्फ्लेमेशन, एक्जिमा, रफ स्किन, स्केली स्किन, इचिंग, ओवरियन एंड यूट्राइन पेन, इचिंग ऑफ द वाल्वा एंड लिकोरिया। औरतों के अंदर वाल्वा की इचिंग, लिकोरिया और सेक्स का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, मानिया टाइप हो जाना, तो उसके लिए बड़ा अच्छा काम करती है। अब इसका थीम देख लेते हैं। थीम और ड्रग पिक्चर क्या रहेगी कि हमने ये देनी किसको है। तो ये ज़्यादा लंबा चौड़ा इसका काम नहीं है, 2-3 इसके पर्टिकुलर पॉइंट हैं, उनके ऊपर आप इसका थीम देखकर उसको दे सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, बड़े अच्छे नतीजे आएंगे। वो हम देख लेते हैं कि वो क्या है। इसको सबसे पहले इचिंग, जिसकी बॉडी पे इचिंग हो, और ख़ासकर इचिंग नीज़ पे और जो एंकल है वहाँ पर इचिंग हो, एरप्शंस हो, रफ स्किन हो, स्केली स्किन हो, और एक्जिमा हो, ट्रेम्बलिंग हो, टांगों के अंदर ट्रेम्बलिंग हो, एंड स्टिफनेस ऑफ लिम्स, पेन भी हो, स्टिफनेस भी हो, गैस एंड फ्लैक्चुएंस बहुत ज़्यादा हो, वीक मेमोरी हो, एंड कैंट लर्न लेसन ऑफ स्कूल, बच्चा स्कूल का इसका जो है वो स्कूल का सबक याद नहीं करता। बस इस बेस पे आप इसको इतना यूज़ कर सकते हैं। इस दायरे के अंदर ये अच्छे नताइज देती है, और भी नताइज देती होगी, मगर अभी मैं जो ज़्यादा यूज़ करता हूँ इसको, वो वीक मेमोरी के अंदर, बच्चों के अंदर मैं यूज़ करता हूँ। बताते हैं कैसे माइंड के अंदर आ जाते हैं इसके, कि माइंड क्या होता है, क्योंकि माइंड सिम्टम पे मैं अक्सर दवाई प्रिस्क्राइब करता हूँ। डल डल माइंड होता है, ज़्यादा शार्प नहीं होता बच्चा, सोचता रहता है, जब उसको कोई आंसर किया जाए, क्वेश्चन किया जाए तो आंसर देते हुए सोचता है। कैनॉट कॉन्सेंट्रेट माइंड ऑफ फॉर स्टडी, जब पढ़ने बैठता है तो माँ और बाप या अक्सर घर वाले शिकायत करते हैं कि ये बच्चा पढ़ता नहीं है, पढ़ाई के वक्त दूसरे कामों में लगा रहता है, तो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता स्टडी की तरफ। जब बुक खोली तो दूसरे ख्यालात आने शुरू हो गए, या कोई गेम खेलने शुरू कर दी, मोबाइल पे ध्यान ज़्यादा हो, पढ़ने की तरफ कम हो। फॉरगेट नेम्स, नाम इसको अक्सर भूल जाते हैं, अपने अंकल आंटी का नाम, दोस्त का नाम भूल जाएगा, इसका नाम क्या था, चेहरा याद होगा। राइट लास्ट लेटर्स ऑफ द वर्ड फर्स्ट, क्योंकि बच्चा लापरवाह होता है, ध्यान एब्सेंट माइंड होता है, ध्यान पढ़ाई की तरफ नहीं होता, तो जब वो लिखता है तो उसका आखिरी जो लफ्ज़ है वो भूल जाता है, वो पहले लिख देता है, ठीक है। मिसस्पेल्स करता है, स्पेलिंग की मिस्टेक्स होती हैं, कॉमन वर्ड्स, आम जो सादा लफ्ज़ होते हैं, जैसे गो, अपना डस का ई पहले लगाना है या एस के बाद लगाना है, ये छोटे से अल्फाज में भी, कॉमन वर्ड में भी उसकी गलती होती है, और इस लिहाज से क्लोज टू एनाकार्डियम है। अब देखें हम एनाकार्डियम को इस हवाले से जानते हैं कि जब वीक मेमोरी हो, बच्चा पढ़े ना, खौफ हो उसके जहन में फेल होने का, या पढ़ाई की तरफ तवज्जो ना हो, तो हम एनाकार्डियम को ही ट्राई करते रहते हैं। अब एनाकार्डियम के अलावा हमारे पास सेकंड ऑप्शन नहीं है, हम कोई उसको यूज़ ही नहीं करते, तो ये वन ऑफ द मैचेबल रेमेडी विद एनाकार्डियम। अगर इसको एनाकार्डियम के साथ मैंने जब भी दिया, बड़ा अच्छा रिजल्ट इसका आता है उन बच्चों में जो कंसंट्रेशन जिनकी ठीक नहीं होती। तो हमें एक बैकअप ज़रूर रखना है मेडिसिन का, हमें एक ही मेडिसिन को इस्तेमाल नहीं करते जाना। जब हम सिम्टम देखें कि ये भी मिल रहे हैं, एनाकार्डियम, और इसमें फ़र्क ये है कि एनाकार्डियम का बच्चा थोड़ा वसीला होता है, वो थोड़ा नफ़रत अंगेज़ बिहेवियर होता है उसका, लाइक किलिंग इंसेक्ट्स, अपने कीड़ी, घर पे कीड़ियों को, मच्छरों को, इन चीज़ों को, इंसेक्ट्स को मार देता है, वो थोड़ा वसीला टाइप। तो ये पोलाइट टाइप होता है, इसमें गुस्सा नहीं होता, डल टाइप होता है, ठीक है। तो ये इसका एक कंपैरिजन था, यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे आप ज़रूर दें और रिज़ल्ट बड़े अच्छे आएंगे, और इसके रिज़ल्ट इंशाल्लाह 15 से 20 दिन में आ जाएंगे। इसका हेड कैसा होता है, सर की क्या कैफियत होती है, फील फुल, स्टफ्ड अप, स्टिफ्ड अप, जिस तरह भरा होता है अंदर कोई ना दिमाग, मज़ीद सोचने से समझने की सलाहियत नहीं होती। और पेन अक्रॉस फोरहेड एंड अबव आइज, माथे पे और आंखों पे। जितनी भी रेमेडीज़ हैं जो स्टोमिक की रेमेडीज़ हैं, जिनमें गैस है और गैस ऊपर की तरफ आती है, लाइक कार्बो, लाइक जेलसीनियम, तो उसमें क्या होता है कि आईब्रोज के ऊपर, आयरस
आयरिस में भी ऐसा होता है, यहाँ पर पेन होती है, ये माथे पर पेन होती है, और जैसे ही गैस रिलीज होती है पेन थोड़ा हल्का होता है। तो दूसरा ये होता है गैस वालों में ट्रैम्बलिंग बड़ी होती है, थोड़ा सा जिस्म कांपता है, तो इसमें ट्रैम्बलिंग भी है, इसमें फोरहेड पेन भी है, आईब्रोज के ऊपर पेन भी मौजूद है। ग्रेट प्रेशर एट द रूट ऑफ नोज, नाक की जो रूट है उसके ऊपर प्रेशर बना रहता है, और पल्सेटिंग हेडेक होती है, सर दर्द ऐसे जैसे नब्ज की तरह चलता है। आइज़ इसकी कैसी होती है, पेनफुल लाइक फीलिंग ऑफ सैंड और बर्न इन आइज़, ड्राई रफ आइज़ फील होती हैं, और लाइक बर्न कर रही हैं, जल रही हैं जैसे, और जो होता है उसका फोकस एक जगह बड़ी मुश्किल से करता है, अगर वो ऐसे देखेगा तो बार बार ज़रा झपकेगा, इसको फोकस नहीं बना पाता वो। नोज़ इसका कैसा होता है, स्टफ्ड, टाइटन, और एक्यूट नेजल कैटरा, उसमें काफ़ी म्यूकस बना रहता है, ड्राई किस्म का। अच्छा, फेस इसका कैसा होता है, जब ये सुबह उठता है तो पफी फेस होता है, बिलो अंडर आइज, लाइक एपिस की तरह, थोड़ी सी आंखों के नीचे स्वेलिंग, या पल्सटेला की तरह थोड़ा सा चेहरा, चिन थोड़ी सी सूजी होती है सुबह के वक्त। माउथ इसका कैसा होता है, स्टिचिंग पेन अपॉन स्वेलिंग, जब वो खाने के लिए जाता है तो थोड़ा सा गला खुश्क सा रहता है, जिससे वो दर्द को फील करता है। स्टोमिक के इसके सिम्टम देख लेते हैं, जीआईटी के सिम्टम क्या हैं, क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ होने वाली रेमेडी नहीं है, बड़ी निगलेक्टेड और अंडरकवर किस्म की रेमेडी है, तो इसको यूज़ करेंगे तो ये आम हो जाएगी, और इसको जो मैं बता रहा हूँ इन सिम्टम में यूज़ करें। पिक्यूलियर सिम्टम्स हैं 3-4, इन पे आप दें, बड़ा अच्छा रिजल्ट इसका मिलेगा। जीआईटी सिम्टम्स के अंदर फील फुल एंड हैवी, जब वो दोपहर का खाना खाता है तो बस फुल हैवी, उसको ब्लॉटिंग टाइप, उसको नोजिया टाइप होता है, वॉमिटिंग भी आ जाती है, बेल्चिंग ऑफ सोर ऑफेंसिव जो वाटर उसका आता है मुंह के अंदर। एन आवर आफ्टर लंच एंड डिनर, रात को अगर लेट खाना खाया, रात के 2 बजे या दोपहर 2 बजे, उसको वॉमिटिंग होती है। इंटेस्टिनल फ्लैचुएंस और रंबलिंग साउंड, पेट के अंदर गड़गड़ाहट, इन मॉर्निंग रंबलिंग बॉल्स विद डिज़ायर फॉर स्टूल, और ऐसा लगता है कि उसको मोशन आया। कॉन्स्टिपेशन भी होती है इसमें, स्टूल हार्ड भी होता है, और स्मॉल लंप्स की सूरत में आता है, एकदम स्टूल आता नहीं, छोटे छोटे लंप्स आते हैं। डिफ़िकल्ट फॉर, और अगर स्टूल इसका सॉफ्ट भी रहे, कॉन्स्टिपेशन ना भी हो, तब भी इसको थोड़ा स्ट्रेन करना पड़ता है, स्ट्रेस देना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है मोशन को निकालने के लिए। जैसे रूटा और एस्कुलस हिप के अंदर हमें थोड़ा सा मोशन को पास करने के लिए स्ट्रेस देना पड़ता है। मच फ्लैचुअस, बीरिंग डाउन पेन इन रेक्टम, और रेक्टम के अंदर एलोस की तरह एक पेन बना रहता है, इनसिक्योरिटी रहती है, जिस तरह एलोस के अंदर हम देखते हैं इनसिक्योरिटी कि एक पेन सा बना रहता है, जैसे मोशन आने वाला है या आएगा। अब यूटी के सिम्टम क्या हैं, यूनिटी ट्रैक के, डिफ़िकल्टी ऑफ रिटेनिंग, ड्रिबलिंग व्हेन वॉकिंग, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एट नाइट, रात को थोड़ा ज़्यादा इसको मोशन, स्टूल, जो यूरिन है वो ज़्यादा पास होता है, और डिफ़िकल्ट होता है उसको रिटेन करना यूरिन को, अगर यूरिन आ गया तो वो ज़्यादा देर रोक नहीं पाएगा, उसको जाना ही होगा। अब इसके जेनेटल्स जो हैं, जेनेटल्स के अंदर मेल के अंदर तो नहीं, मगर फीमेल की इसकी जो सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा हैं, जैसे बिरिंग डाउन सेंसेशन, बिरिंग डाउन सेंसेशन सीपिया के अंदर भी आप फील करते हैं, कॉलोफाइलम के अंदर भी बिरिंग डाउन सेंसेशन है, ये हमारे पेल्विस एरिया की, और इसमें भी मौजूद है। वाल्वा इन्फ्लेम्ड होता है, वजाइना का वो जो वाल्वा, उस पर इचिंग, और विद फ्यूरियस इचिंग इंक्रीज सेक्सुअल डिज़ायर, इचिंग की वजह से, वो रगड़ खाने की वजह से वहाँ पर सेक्सुअल डिज़ायर भी बढ़ सकती है। विद ओवरियन एंड यूट्राइन पेन एंड लिकोरिया, लिकोरिया में और पेन के अंदर, ओवरीज की हो या यूट्रस की हो, उसके अंदर ये, अगर उसकी इन्फ्लेमेशन भी हो तो उसको ये बेहतर कर देता है, पेन भी किसी इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकती है। बाकी आ जाते हैं इसकी एक्सट्रीमिटीज़ की तरफ। एक्सट्रीमिटीज़ में इसके जी, फील्स हॉट फ्रॉम sacrum to scapula, backage extending down legs, pain over kidneys, heat deep in spine, muscular lameness, trembling, pain in knees, limbs feel stiff like रिस्टॉक्स के अंदर भी लिम्स जो हैं वो स्टिफ फील होती हैं, मगर स्टॉक्स से इसमें फ़र्क क्या है, स्टॉक्स के अंदर मैदे के मसाइल इतने नहीं होते, स्टॉक्स की दर्दें रात को ज़्यादा होती हैं, रेस्ट में ज़्यादा होती हैं, इसके मामला दिन को ज़्यादा होते हैं।
और इसकी टांगें थोड़ी कांपती हैं। रेस्टॉक्स की टांगें कांपती नहीं हैं मगर दर्द उनमें बहुत होता है। इसके अलावा इसमें जी एरिथीमिया, लाइक एरिथीमिया इज़ अ रेड ब्लिस्टर्स ऑन बॉडी, लाइक अर्टिकेरिया, हाइव्स टाइप बन जाते हैं। ये लीवर की हीट की वजह से भी ऐसा हो जाता है और स्किन डिसऑर्डर भी है। जब आपकी इम्यूनिटी कम होती है तो ये रैशेस बनना शुरू हो जाते हैं। विद वेसिकेशंस, समटाइम क्या होता है कि वेसिकल्स हमारी जो बारीक नालियां हैं उनकी वो नज़र आना शुरू हो जाती हैं, नुमायाँ हो जाती हैं। एंड इंटेंस इचिंग, स्टिंगिंग, चुभने वाला इचिंग होती है, एंड बर्निंग, उसमें जलन होती है। ब्लिस्टर्स, समटाइम आबले बन जाते हैं। लिटिल लम्प्स, स्किन रफ एंड क्रैक्ड, फील लाइक लेदर, स्किन जो है स्केली होती है, खुरदरी टाइप होती है और रफ होती है, तो लेदर की तरह महसूस होती है, उसकी सरफेस स्मूथ नहीं होती। डर्माटाइटिस, स्किन के सारे मसाइल अक्सर रहते हैं, स्पेशली अराउंड नीज। इन्फ्लेमेशन रिजेंबलिंग पॉइजन ऑफ इंग्युइनल ग्लैंड्स एंड बिहाइंड नी सोलन, ये जो हमारे जंगासे हैं, ये जिनको हम चड्डे भी कहते हैं, इनके अंदर या हमारे जो नी जॉइंट हैं इनके पीछे जो इसका फोल्डिंग है उसमें स्वेलिंग हो जाती है, उसमें खारिश भी हो जाती है। तो हमने इसको जाना कि इसमें 3 बड़े सिम्टम निकल के सामने है जिनकी बुनियाद पर हम ये रेमेडी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। फर्स्ट, माइंड पे, जब बच्चा पढ़ ना रहा हो, उसकी स्टडी ठीक ना हो, उसकी मेमोरी वीक हो और डल हो वो, तो इसको आप दें, बड़े अच्छे नताइज आएंगे। 30 में देकर फिर इसको 200 में ले जाएं, 200 में चंद डोज दें तो बेहतर हो जाए, इसको क्लोज कर दें। नंबर 1 ये। नंबर 2, मैदे के मसाइल, GIT सिम्टम, हेडिक बनी रहे, गैस बनी रहे, वॉमिटिंग, नोजिया हो 2 बजे के करीब, और गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ अगर हो रही हो, मुंह में खाना आ रहा हो, खट्टे डकार आ रहे हों और कॉन्स्टिपेशन टाइप बना रहे, लम्प्स की सूरत में स्टूल आए, तब हम इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एंड थर्ड वन इज़ फीमेल कंडीशन में, जब वाल्वलाइटिस हो जाए, अपना वजाइना की सोजिश और उसके अंदर इचिंग हो विद लिकोरिया, जैसे हम लाइकोपोडियम से बड़े अच्छे नताइज लेते हैं, तो ये भी वैसे ही काम करती है, रिजेंबल रखती है उससे, ठीक है। और चौथे नंबर पर जब हमें लेग्स की पेन हो, नी जॉइंट्स पेन हो और साथ में थोड़ी ट्रेम्बलिंग हो और स्किन के डिसऑर्डर मिलें, स्केबिस हो, एक्जिमा हो, डर्माटाइटिस हो, सोरासिस हो, अर्टिकेरिया हो, आप इस किसी भी कंडीशन के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। ये 4 से 5 कंडीशन के ऊपर आप इस दवाई को प्रिस्क्राइब करें। बड़ी छोटी सी आपने दवाई ऐड कर ली आज नई दवाइयों के अंदर, जिससे आप बड़े बेहतर नताइज ले सकते हैं। अब आ जाते हैं इसको यूज़ कब करें, किन हालात में करें, कैसे पेशेंट को हम पहचानें कि इसको हमने देना है। इसकी मोडालिटीज़ हमें बताएंगी। वो कैसे जी? वर्स कब होता है? एप्लीकेशन ऑफ द कोल्ड वाटर। इसका पेशेंट कहेगा जब मैं ठंडे पानी से नहाता हूँ तो मेरे मसले बढ़ जाते हैं, चाहे वो मैदे का मसला हो, चाहे वो गैस का मसला हो, चाहे वो अर्टिकेरिया का, एक्जिमा का, खारिश का मसला हो, उसके मसले ठंडे पानी से बढ़ते हैं। और इन आफ्टरनून एंड इवनिंग, दोपहर के वक्त 2 बजे और रात को 2 बजे इसके मसले बढ़ेंगे। बेटर कब होगा? एप्लीकेशन ऑफ हॉट वाटर, क्योंकि ये ग्रेड 1 चिली पर्सन है और चिली रेमेडी है, तो इसका सोरा इसमें आता है, तो एप्लीकेशन ऑफ द हॉट वाटर इसको बेटर करती है। नीम गर्म पानी इसके लिए बेहतर है। इन मॉर्निंग, सुबह के वक्त ये बेहतर फील करता है। मूविंग अफेक्टेड पार्ट, या अपने जो दर्द वाला हिस्सा है उसको हिलाने से, अपनी टांग को हिलाने से ये बेहतर फील करता है। जबकि जो रेस्ट में ज़्यादा होती थी दर्द रेस्टॉक्स की, और वो भी हिलाने से बेहतर हो जाती थी। तो ये कम्बिनेशन जो बताते हैं हम, इसका जो कंपैरिजन है वो भी आप करते रहा करें। अब इसको एंटीडोट अगर हम करेंगे तो कैसे करेंगे? नक्स को हम देंगे तो ये एंटीडोट हो जाएगी। और इसको हम कंपेयर करेंगे, इसकी कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन कौन सी निकल कर आएगी, तो एनाकार्डियम इसकी कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन होगी। एनाकार्डियम के साथ इसके माइंड सिम्टम बड़े निखर कर सही हो जाते हैं। रेस्टॉक्स, अगर रेस्टॉक्स की पेन है और देख रहे हैं कि ख़वातीन के अंदर थोड़ी ट्रेम्बलिंग है, खारिश है, तो रेस्टॉक्स में भी खारिश होती है वैसे, तो ये दें, उसके साथ बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। और ग्रैंडिलिया, इसके जो छाती के सिम्टम्स हैं, सांस के सिम्टम हैं, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं, म्यूकस वगैरह है, उनके साथ ग्रैंडिलिया दें तो बड़ी कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के तौर पे काम करती है। तो ज़ेरोफाइलम
इज़ एन एक्यूट बट स्लो एक्टिंग रेमेडी। ये बहुत जल्द काम नहीं करती, थोड़ा सा वक्त लेती है मगर बड़ा शानदार रिजल्ट देती है। सो यूज़ इन 30 CH एंड 200 CH इफ़ यू गॉट द माइंड सिम्टम, नॉट रिपीट मच इन 200। ठीक है जी, ये थी आज की हमारी रेमेडी, और उम्मीद है कि आपको एक नई रेमेडी ऐड की होगी आज आपने अपने नॉलेज के अंदर। इसको यूज़ में लेकर आएँ ज़ेरोफाइलम को, इसको सर्च करें, बड़ा खूबसूरत सा पौधा है। ज़ेरोफाइलम लिखेंगे तो आप इसकी स्पीशीज़ देख सकेंगे नॉर्थ अमेरिका के अंदर ये पाई जाने वाली खूबसूरत पौधा जिसको हमने आज बयान किया। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस बेल आइकॉन बटन for the notification of the new video. We will meet soon again in a new video with a new remedy of homeopathy. यही एक तरीका है कि आप होम्योपैथी को बेहतर जान पाएँ। जैसे हम एलोपैथिक की अद्वयात को याद करते हैं तो आप भी जान लें कि होम्योपैथी की अद्वयात आप घरों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर आफ्टर प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर और अंडर द सुपरविजन ऑफ एनी डॉक्टर। अगर आप उससे मशवरा करके मेडिसिन को लेंगे तो उसको पता होगा कौन सी पोटेंसी में देनी है, कितनी डोज देनी है और कब देनी है, उसका टाइम क्या है। तो ये बड़े बेहतर नताइज ले आती है। जैसे इसको हम अगर दोपहर में यूज़ करेंगे तो रेमेडी बहुत अच्छा काम करेगी, बजाय इसको हम रात को यूज़ करें। तो ये रात वाली रेमेडी नहीं है, दोपहर को इसको यूज़ करें, इंशाल्लाह बड़े बेहतरीन नताइज मिलेंगे। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आएगा। अल्लाह।